एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार एक सोसाइटी के मेंबर का मेंबरशिप कैंसिल नहीं कर सकता और ओनरशिप टाइटल डिक्लेयर नहीं कर सकता। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि ये अधिकार एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास नहीं होता? हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा, और क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लोगों के मन में एक वहम सा रहता है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास बहुत से पावर्स होते हैं, जिनमें से ये भी एक पावर होता है कि वो एक मेंबरशिप कैंसिल कर सके, सोसाइटी को इस तरीके के ऑर्डर दे सकता है। पर सच्चाई इससे बहुत दूर है। दरअसल जो केस है, केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर ऑर्डर पढ़िएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 17 जुलाई 2026 को ये ऑर्डर दिया, जिस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि सोसाइटी के जो मेंबरशिप के डी होते हैं, जहां पर यदि किसी का मेंबरशिप कैंसिल किया जाता है तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार वो कैंसिल नहीं करवा सकता। दरअसल हुआ ये कि 1978 में, हम कहानी की तरफ बढ़ चुके हैं कि 1978 में शिवाजी पार्क के इमारत के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक व्यक्ति ने अपना, उनको घर था, उनको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट हुए। कुछ दिनों बाद उन्होंने उनके भाई को वहाँ पर रहने दिया। भाई ने अपना नाम भी उस सोसाइटी के लिस्ट में एज नॉमिनल मेंबर जोड़ दिया। जब दूसरे भाई को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, हमने इन्हें सिर्फ रहने के लिए दिया है, ये लाइसेंसी हैं और इन्हें हमने किसी भी तरीके से ये घर दिया नहीं है, आप इनका नाम नहीं जोड़ सकते। मामला बहुत सारे कोर्ट्स में गया। 2011-12 चलते चलते जो भाई थे जिनके नाम पर पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो मर गए, उनके बेटे मर गए, तो उनकी जो पोती थी उनके नाम पर बिल्डिंग ने, जो सोसाइटी थी, उन्होंने वो घर भी कर दिया, प्लस जो दूसरे भाई थे जिनका नाम नॉमिनल करके जुड़ा हुआ था उनका नाम काट दिया। 2016 में जो दूसरे भाई थे वो पहुंच गए डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया कि जिस पोती के नाम पर शेयर सर्टिफिकेट दिए हैं उसे कैंसिल किया जाए, बिजली, पानी, अगर पानी जो काटा था वो पानी दिया जाए और पार्किंग का भी दिया जाए। 2018-16 के अंदर ये जो ग्रैंड डॉटर थी पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा मैटर सुना और देखा कि जो सोसाइटी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने ये फैसला दिया था, उन्होंने सेक्शन 79(2) के तहत जो फैसला दिया उसमें ये अधिकार ही नहीं है उनके पास। दरअसल उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का जो 79(2) सेक्शन है वो क्लियरली देखा जाए तो सुपरवाइजरी है। वो उसके तहत अधिकार ये है कि यदि सोसाइटी अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है या कोई ऑर्डर पहले से पास किया गया है उसे फॉलो नहीं कर रहा तो उसको करवाया जाए, सुपरवाइजरी है, उसे करवाया जाए, ना कि एडजुकेटरी। यानी यहाँ पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ओनरशिप या मेंबरशिप किसका है। वो काम दरअसल सिविल कोर्ट्स का होता है, और खास करके ऐसे केसेस में जहाँ पर ओनरशिप यानी टाइटल डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे इस केस में था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को पलट दिया और कहा कि जो भी वो ग्रैंड डॉटर के शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करने वाला ऑर्डर था उसे फिलहाल के लिए रद्द किया जाए। टाइटल किसका है इस डिस्प्यूट के ऊपर उन्होंने नहीं सुना कि किसको बिलोंग करता है, वो अलग चीज़ है। पर जो ऑर्डर था डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने जहां पर डिसाइड कर दिया था कि ओनरशिप किसको बिलोंग करना चाहिए, उस ऑर्डर को कैंसिल किया। हालांकि जो भी रह रहे हैं उन्हें पानी मिलना चाहिए और पार्किंग वाली सुविधा को उसको कायम रखा, पर ओनरशिप ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार डिसाइड नहीं कर सकता सेक्शन 79(2) के तहत महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के। तो ये चीज़ को उन्होंने क्लियर किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस ऑर्डर के ऊपर एक आर्टिकल हमने हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर अपलोड किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें, सेव करके रखें ताकि लोगों के काम आ सके और आपके भी काम आ सके आगे चलकर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।